क्या यार, आपने 5 सबक देख लिया, ये तो हमारा छठा सबक आ गया। तो आपने 5 सबक देख लिया, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए कि आपने 5 सबक आखिर किस मकसद से आपने देखा। मेरे 5 वीडियो का आखिर आपने किस मकसद से देखा। अब कमेंट पर तो लिखते जाइए, क्योंकि अगर हमारा मकसद कोई और हो तो मत देखिए। मकसद होना चाहिए कि दीन को फैलाना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट के बारे में। आप किसके बारे में पढ़ेंगे? जब मैं भी प्रेजेंट पढ़ूंगा तो आप भी पढ़िए ना, बोलो ना, पढ़ेंगे। मैं जो बोलूँगा आप भी बोलिएगा, क्योंकि मैं प्रेजेंट पढ़ रहा हूँ तो आप भी पढ़िएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा कहाँ रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, असल में पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ ना, सोचिए ना। तो प्रेजेंट, पास्ट के बारे पढ़ें तो अब हम प्रेजेंट के बारे पढ़ाएंगे। पास्ट के बारे जब हम पढ़ चुके हैं तो प्रेजेंट के बारे हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि पढ़ाएंगे। अब खुद पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? अरे यार वही चीज़ तो आएगा ही जो पास्ट। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा डेज नंबर। आफ्टर दैट आपका सबक लेसन नंबर आएगा, यानी 5वें दिन का जो सबक बना हुआ था आपने उसमें पढ़ा पास्ट के बारे में। दिस, यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज और दोस के बारे में। करीब के चीज़ के लिए यानी हादा और दालिका की तरह दिस और दैट लाते थे, और दूर के लिए दीज और दोज लाते थे। एक्सप्लेन हो चुका है, हम आगे चलते हैं। आज का सबक क्या है? आज का सबक हम दिस, दैट, दीज, दोज के बारे प्रेजेंट में पढ़ेंगे। आप किसके बारे पढ़ाएंगे? प्रेजेंट के बारे। तो क्या है प्रेजेंट के बारे? हम सीखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में। जैसे कि पास्ट का जो पहचान है, पास्ट में 3 चीज़ याद रखना है, प्रेजेंट में भी 3 चीज़ याद रखना है, और फ्यूचर में भी आपको 3 चीज़ याद रखना है। सबसे पहले आप देख सकते हो क्या लिखा है। अरे वो क्या लिखा है पढ़िए, तो आप खुद से पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है। पहचान। सबसे पहले तो पहचान नहीं लिखा है, सबसे पहले लिखा है यूज़ ऑफ दिस इन प्रेजेंट, मतलब पास्ट हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट में है। 3 चीज़ याद रखेंगे तो हर चीज़ में मैं 3 चीज़ बताऊंगा। ज़्यादातर ये 3 चीज़ ज़्यादातर वैल्यू रखता है। पहचान है, ये है, ये हैं, वो है, वो है। तो अगर ये है, अगर एक रहेगा तो ये है तो दिस लाएंगे, और एक से ज़्यादा रहेगा तो दीज लगाएंगे। और वो है अगर एक रहेगा तो दैट, और एक से ज़्यादा रहेगा तो दोज लगाएंगे। जा के साथ दोज, जोर देकर बोलना है ना। तो दिस और दोज, दीज, दिस, दैट, दीज और दोज के बारे पढ़ेंगे। प्रेजेंट में पढ़ रहे तो यहाँ जो खाली जगह है ना, तो खाली जगह पर आपको अब खुद से भर दीजिए खाली जगह। क्या भरेगा? ये है, क्या है यार? ये एक माउस है। ये एक कंप्यूटर का जो इसे माउस कहते हैं। माउस, नहीं, माउस। माउस का मतलब रैट भी होता है, चूहा भी होता है, तो ये माउस। तो वो एक लैपटॉप है। तो ये है ना, तो ये है की जगह भर दीजिए। ये एक मोबाइल है, ये एक घर है, अरे ये एक आदमी है इतना बड़ा, ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये एक गर्ल है, सामने वाला कोई होगा तो ये गर्ल है, ये एक बॉय है। तो ये के बाद हम किसी के नाउन को भर सकते हैं, काम को नहीं भरेंगे, सिर्फ नाउन का। आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए डायरेक्ट। अब बनावट बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले दिस लगाएंगे, फिर इज़ लगाएंगे, फिर नाउन लगाएंगे। दिस के बाद इज़ के मतलब है, और दिस की जगह आप दैट भी लगा सकते हैं। और नीचे में अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो दीज प्लस आर प्लस नाउन्स लिखा है, एक से ज़्यादा। एग्जाम्पल देखते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको मैंने कल भी बताया था कि सारा चीज़ मैं एक बुक से लिया हूँ, यानी जो एरोप्लेन, ये सारा चीज़ें, तो इसका आप उस बुक से आप मुताला करके देख सकते हो, मैं पीछे के वीडियो में बताया हूँ। अब ये हमारा छठा दिन, जो छठा डेज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रेजेंट के बारे में। और आप एग्ज़ाम्पल को देखते जाएंगे, एग्ज़ाम्पल को आप खुद से देखते जाएंगे। सबसे नीचे में जो लिखा हुआ है एग्ज़ाम्पल, सबसे नीचे में क्या लिखा हुआ है आप खुद से पढ़िए। सबसे नीचे में क्या लिखा हुआ है? आप नहीं पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ।
जैसे कोई भी किसी भी का जिस तरह हम पास्ट में जो पढ़ेंगे वही जो पास्ट में पढ़ें वही हम प्रेजेंट में पढ़ें। आप लोग खुद से पढ़ते जाइए, मैं जा रहा हूँ, पढ़िए अब मैं चल गया ना, अब आप लोग पढ़िए। मिसाल देखिए, दिस इज़ एन एरोप्लेन, ये एक हवाई जहाज़ है। सबसे नीचे में दिस इज़ एन एरोप्लेन, ये एक हवाई जहाज़ है। तो हवाई जहाज़ की जगह कुछ और आप लगा सकते हो जो आगे आप मिसाल में देखिए। ये एक हवाई जहाज़ है, दिस इज़ एन एरोप्लेन, ये एक तख्ते सियाह है, दिस इज़ अ ब्लैक बोर्ड। तो देखिए हवाई जहाज़ की जगह ब्लैक बोर्ड लग गया ना, हवाई जहाज़ को फेंक दिया और ब्लैक बोर्ड लग गया। ये एक घड़ी है, दिस इज़ अ क्लॉक, ये एक डेस्क है, दिस इज़ अ डेस्क। ये एक आँख है, दिस इज़ एन आई। अब जितना भी सामान है सामान की तरफ इशारा करके बोल सकते हो। ये एक पंखा है, दिस इज़ अ फैन, ये एक बंदूक है, दिस इज़ अ गन, ये एक पहाड़ी है, दिस इज़ अ हिल, ये एक आइसक्रीम है, दिस इज़ एन आइसक्रीम, ये एक जग है, दिस इज़ अ जग, ये एक कुंजी है, दिस इज़ अ की, ये एक ताला है, दिस इज़ अ लॉक, ये एक मस्जिद है, दिस इज़ अ मॉस्क, ये एक निब है, दिस इज़ अ निब, ये एक प्याज है, दिस इज़ एन ऑनियन, ये एक पेंसिल है, दिस इज़ अ पेंसिल, ये एक पर का कलम है, दिस इज़ अ क्विल, ये एक गुलाब है, दिस इज़ अ रोज़, ये एक सूरज है, दिस इज़ अ सन, ये एक दरख्त है, दिस इज़ अ ट्री, ये एक छतरी है, दिस इज़ एन अम्ब्रेला, ये एक सब्ज़ी है, दिस इज़ अ वेजिटेबल्स, ये घड़ी है, एक लगाया ना लगाया, ये घड़ी है, दिस इज़ वॉच, अ वॉच, ये एक बादबानी कश्ती है, दिस इज़ एन एक्जिबक, ये एक धागा है, दिस इज़ अ यार्न, ये एक ज़िपर है, दिस इज़ अ ज़िपर, ये एक मोटर है, दिस इज़ अ वैन, ये एक आदमी है, दिस इज़ अ मैन, ये एक घर है, दिस इज़ अ हाउस, ये एक बच्चा है, दिस इज़ अ चाइल्ड। तो जिस तरह हमने पढ़ा दिस के बारे में, उसी तरह इन सारे जगहों पर आप दिस की जगह दैट लगा सकते हो। तो मीनिंग ये नहीं रहेगा अरे पलट कर वो हो जाएगा, वो नहीं समझ रहा, वो कौन वाला, अरे वो आ गया। देखिए यूज़ ऑफ दैट, वो एक हवाई जहाज़ है, उसी हवाई जहाज़ को अगर वो बोल देंगे थोड़ा सा दूर में है तो वो बोलेंगे, तो बोलेंगे दैट इज़ एन एरोप्लेन, वो एक तख्ते सियाह है, दैट इज़ अ ब्लैक बोर्ड, वो एक घड़ी है, दैट इज़ अ क्लॉक, वो एक डेस्क है, दैट इज़ अ डेस्क, ये एक आँख है, दैट इज़ एन आई, ये एक पंखा है, वो एक पंखा है, दैट इज़ अ फैन, वो एक बंदूक है, दैट इज़ अ गन, वो एक पहाड़ी है, दैट इज़ अ हिल, वो एक आइसक्रीम है, दैट इज़ एन आइसक्रीम, वो एक जग है, दैट इज़ अ जग, वो एक कुंजी है, दैट इज़ अ की, वो एक ताला है, दैट इज़ अ लॉक, वो एक मस्जिद है, दैट इज़ अ मॉस्क, वो एक निब है, दैट इज़ अ एन निब, वो एक प्याज है, दैट इज़ एन ऑनियन, वो एक प्याज के बाद वो एक पेंसिल है, दैट इज़ अ पेंसिल, वो एक पर का कलम है, दैट इज़ अ क्विल, वो एक गुलाब है, दैट इज़ अ रोज़, वो एक सूरज है, दैट इज़ अ सन, वो एक दरख्त है, दैट इज़ अ ट्री, वो एक दरख्त के बाद वो एक छतरी है, दैट इज़ अ दरख्त के बाद दरख्त हो गया, अब वो एक छतरी है, दैट इज़ एन अम्ब्रेला, वो एक सब्ज़ी है, दैट इज़ अ वेजिटेबल्स, वो एक घड़ी है, दैट इज़ अ वॉच, वो एक बादबानी कश्ती है, दैट इज़ एन एक्जिबक, वो एक धागा है, दैट इज़ अ यार्न, वो एक ज़िपर है, दैट इज़ अ ज़िपर, वो एक मोटर है, दैट इज़ अ वैन, वो एक आदमी है, दैट इज़ अ मैन, वो एक पंखा है, दैट इज़ अ फैन। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, चलते चलते ट्रेन, क्या ही मज़ा आया, हवाएं चल रही थी धूम। चलिए एक से ज़्यादा चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए दीज THES है, एक गलत जहाँ था THES, दीज करीब के लिए और दोज दूर के लिए लाया जाता है, और उसके साथ आर आता है, आर आता है, समझ रहे हैं। दिस और दैट के बाद इज़ लाते थे, बट दीज या दोज एक से ज़्यादा रहेगा तो आर लाएंगे। सेंटेंस से देखिए, ये सब 2 कलम हैं, दीज आर 2 पेन्स, ये सब 3 किताबें हैं, दीज आर 3 बुक्स, ये सब 4 सेब हैं, दीज आर 4 एप्पल्स, ये सब 5 टोपियाँ हैं,
दीज आर 5 कैप्स, ये सब 10 तलबा हैं। दीज आर 10 स्टूडेंट्स। उसी तरह एक से ज़्यादा अगर वो रहेगा तो दोज बोलेंगे। वो सब 2 कलम हैं बोलेंगे, हैं। वो हैं है नहीं, हैं। वो सब 2 कलम हैं। दोज आर 2 पेन्स, वो सब 3 किताबें हैं। दोज आर 3 बुक्स, वो सब 4 सेब हैं। दोज आर 4 एप्पल्स, वो सब 5 टोपियाँ हैं। दोज आर 5 कैप्स, वो सब 10 तलबा हैं। दोज आर 10 स्टूडेंट्स। तो ये रहा हमारा मुकम्मल सबक। सबक तो हो गया, आप लोग जाइए ना, मत जाइए, आखिरी वाला ले लीजिए। क्या? सवालात। सवालात ही तो में तो सब कुछ है, ये मज़ा है। सबक का मज़ा तो सवालात में है, जब आप बनाएंगे सवालात। देखिए, मुकम्मल सबक देखेंगे तभी सवालात तो समझ में आएगा, वरना क्या समझ में आएगा। सवालात मश्क नंबर 6, इसमें 2 सवालात हैं। मैं 2 किस्म के सवालात। एक, नीचे दिए गए जुमले का सिर्फ इंग्लिश में तर्जमा लिखिए। ये 10 जुमले को आपको इंग्लिश में तर्जमा लिखना है। क्या लिखना है? दिस इज़ अ फ़ैन, क्या मीनिंग होगा? ये एक पंखा है। दिस इज़ अ कैप, ये एक टोपी है। दिस इज़ अ थिन, ये एक पतला है। दिस इज़ अ थिन मैन, ये एक पतला आदमी है, ये ठीक है। दिस इज़ अ रैट, ये एक चूहा है। दिस इज़ अ मैट, ये एक चटाई है। जिसका इंग्लिश नहीं मालूम रहेगा, कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है ना, अब लिखिए ना, जितना चाहे लिखेंगे कि सर इसका माना क्या, इसका माना क्या, इसका माना कोई लिमिट है क्या। ये एक मदरसा है। दी, उसके बाद एक से ज़्यादा के लिए दीज लगाएंगे। अच्छा, दैट का, वो एक चूहा है। दैट इज़ आ रैट, वो एक चटाई है, वो एक मदरसा है। अब एक से ज़्यादा के लिए दीज आर बुक्स, ये सब किताबें हैं। ये सब बोलेंगे तब सही रहेगा। और हैं बोलेंगे एक से ज़्यादा के लिए हैं, और एक के लिए है। दोज आर ट्रीज़, वो सब दरख्त है। दोज आर गर्ल्स, वो सब लड़का नहीं लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। दोज आर स्टूडेंट्स, वो सब तलबा हैं। नंबर 2 में है, नीचे दिए गए जुमले का सिर्फ उर्दू में तर्जमा लिखिए। नीचे सिर्फ 5 जुमला, इसका उर्दू तर्जमा, इसका इंग्लिश में तर्जमा लिखना है। ये उर्दू लिख दिया। नीचे दिए गए जुमले का सिर्फ उर्दू में तर्जमा लिखिए। उर्दू तो लिखा हुआ, ये इंग्लिश इसका बनाना है। ये एक गुनाह है। गुनाह की इंग्लिश क्या? ऊपर में आया 3 नंबर में। ओह, वहाँ पर भी ठीक है। थीन, सीन के मतलब गुनाह हुआ, थीन दिया है। सीन के, ये एक गुनाह है। सीन के मतलब गुनाह होता है, SIN, सीन। ये एक गुनाह है। दिस इज़ अ सीन, ये एक मुर्गी है। मुर्गी का, मुर्गा से पूछो क्या इंग्लिश आता है। ये वो एक छतरी है, तो वो एक छतरी के लिए दैट लाएंगे। ये सब असातिज़ा हैं, ये सब के लिए दीज आर